अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी। पोर्नोग्राफी आज एक या दो मुल्कों का मसला नहीं, बल्कि इसकी वजह से आज सारी दुनिया तबाह हो चुकी है। दुनिया में हर इंसान पोर्नोग्राफी को तो जानता है, लेकिन इसको ईजाद करने वाले के बारे में कोई नहीं जानता। आखिर वो कौन था जिसने सबसे पहले पोर्नोग्राफी को ईजाद किया? मिस्टीरियस वर्ल्ड में खुशामदीद। दोस्तों, पोर्नोग्राफी को सबसे पहले पाइट्रो एरेंटिनो ने इजाद किया था। इसका ताल्लुक इटली के रीजन टस्कनी से था। यह शख्स 15वीं सदी के आखिर में 1492 में पैदा हुआ। इसका बाप जूते बनाने का काम करता था। मौका मिलते ही इसके बाप ने काम छोड़कर मिलिट्री को ज्वाइन कर लिया। मिलिट्री को ज्वाइन करने के बाद इसने इनसे बिल्कुल मिलना जुलना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इसकी मां ने दूसरी शादी कर ली। पाइट्रो के पास करने के लिए कोई काम नहीं था, लेकिन यह बेपनाह सलाहियतों का मालिक था। इसकी सबसे खास सलाहियत राइटिंग स्किल्स थी। इन्हीं स्किल्स से इसने पोइट्री शुरू की। पोइट्री के साथ साथ इसने बहुत सी किताबें भी लिखी। शुरू में लिखी जाने वाली किताबों में तो पोर्न का कोई जिक्र नहीं मिलता। साल 1516 में इसे अचानक शोहरत मिलना शुरू हुई, जब इसने पोप लियो एक्स पर तंजिया शायरी की। पोप लियो एक्स कैथोलिक चर्च का हेड होने के साथ साथ पेपल स्टेट का रूलर भी था। पाइट्रो की शोहरत में डबल इजाफा तब हुआ जब पोप लियो का पेट एलिफेंट मरा। इस हाथी के मरने पर पाइट्रो ने तंजिया अंदाज में इस हाथी का मजाक उड़ाते हुए शायरी की, जिसे इसने द लास्ट विल एंड टेस्टमेंट ऑफ एलिफेंट हैनो का नाम दिया। ये हाथी रंग में सफेद होने के साथ साथ पोप लियो का फेवरेट भी था। पाइट्रो की इस हरकत की वजह से न सिर्फ हाथी का मजाक उड़ा, बल्कि पोप लियो का भी मजाक उड़ा। पोप लियो ने पाइट्रो की इस हरकत की वजह से इसे जिला वतन कर दिया और इस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। पाबंदी लगने और रियासत से बाहर होने की वजह से अब पाइट्रो बेयारो मददगार हो गया था, यहाँ तक कि इसे एक वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल हो गया था। पाइट्रो ने पोप लियो एक्स से बदला लेने की हवस में इसके खिलाफ लिखने के साथ साथ ड्राइंग्स भी बनाना शुरू कर दी। इन ड्राइंग्स को इसने लोगों में आम किया और लोगों में आम करने के लिए इसने उस वक्त के सबसे मशहूर प्रिंट मेकर मार्क एंटोनियो रेमोडी के साथ मिलकर काम किया। इन दोनों ने मिलकर पोप लियो को ब्लैकमेल करने के लिए एक खास सीक्वेंस में काम किया, जिसे लस्ट सोनेट्स भी कहा जाता है। पोप लियो एक रिलीजियस स्कॉलर था। पोप लियो जो तालीमात चर्च में देता था, पाइट्रो उन तालीमात का मजाक उड़ाता था। पोप लियो अगर होमोसेक्स से रोकता था तो ये होमोसेक्स की तस्वीरें बनाकर नीचे इरोटिक पोएट्री भी करने लगा। इरोटिक का मतलब शहवत अंगेज कलाम है, जिसे सुनकर आम इंसान सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पाइट्रो ने पोप की हर उस बात का मजाक उड़ाया जो वो चर्च में करता था, लेकिन इसकी इन हरकतों का पोप लियो की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। अलबत्ता ये आम लोगों में बहुत मशहूर हो गया था। लोगों में और फेम हासिल करने के लिए इसने एक सीरीज का आगाज किया, जिसे पोर्नोग्राफिक सीरीज ऑफ ड्राइंग भी कहा जाता है। इस सीरीज को इन्होंने मॉडीज का टाइटल दिया। लस्ट सोनेट्स और मॉडीज की वजह से पाइट्रो की शोहरत आसमान से बातें करने लगी। एक चीज जिसकी वजह से आम लोगों ने इस पर तनकीद नहीं की वो ये थी कि इसकी ड्राइंग्स टॉपलेस होने के साथ साथ मजाहिया भी थीं। इसने बड़ी चालाकी के साथ अपनी ड्राइंग्स में मजाह डाला ताकि लोग इसे इंजॉय करें और इसकी मुखालफत कम से कम हो। इसकी इस चालाकी की वजह से इसे बहुत ज्यादा फेम मिल चुका था। साल 1521 में पोप लियो के मरने के बाद स्लीमेंट 8 की मदद से इसे वापस इटली में लाया गया। इटली में वापस लाने का मकसद इसे इस्तेमाल करना था। पाइट्रो को वापस बुलाने वाला कार्डिनल मेडिकी था। पाइट्रो की वापसी के बाद इसे एज ए वेपन यूज किया गया। पोप लियो के मरने के बाद पेपल स्टेट के ताज के ऊपर बहुत सारे लोगों ने नजरें जमा ली थी। पोप स्लीमेंट ने इस वक्त पाइट्रो को अपने मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया और अपने मुखालिफिन के बारे में इरोटिक ड्राइंग्स बनवाना शुरू कर दी। पाइट्रो ने पोप स्लीमेंट के कहने पर इरोटिक ड्राइंग्स तो बनाना शुरू कर दी, लेकिन इसे डेथ थ्रेट यानी जान से मारने की धमकियां मिलने लगी और एक बार तो इस पर हमला भी हुआ, लेकिन यह उस हमले में बच निकला। स्लीमेंट ने इसे इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि आमतौर पर लोग दो चीजों पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, एक किसी भी पॉलिटिशियन की लीक वीडियो पर, दूसरा फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स में डाइवोर्स। नाज़रीन ग्रामी, पाइट्रो की वजह से स्लीमेंट अपने मुखालिफिन को कमजोर करने में कामयाब हो गया था और पेपल को रूल करने लगा। रूलर बनने के बाद इसने पाइट्रो को प्रोटेक्शन दी और इसे वेनिस भेज दिया। वहां इसे रहने के लिए घर, खाना पीना और दूसरी सहूलियात के साथ साथ गार्ड्स भी दिए जो हर वक्त पाइट्रो के साथ रहते थे। वेनिस में परमानेंटली सेटल होने के बाद पाइट्रो को अब कोई खतरा नहीं था। दोस्तों, कुछ अरसा गुजरने के बाद
बाद लोगों ने इसे तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। जब इसे शदीद तनकीद का सामना हुआ तो इसने बड़ी ढिठाई के साथ खुद को सोडोमाइट डिक्लेयर कर दिया, यानी ये मर्दों से प्यार करता है। ईसाई मजहब में होमोसेक्सुअलिटी का इनकार किया जाता है। इस बेस पर लोगों ने इसे तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन सिर्फ तनकीद इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि इसे वेनस में प्रोटेक्शन हासिल थी। इसके अलावा जब भी कोई इसके खिलाफ बोलने की कोशिश करता तो ये उसे ब्लैकमेल करता था, जिसकी वजह से कोई भी इसके खिलाफ नहीं जाता था। एडिसन बुकहार्ट का कहना है कि उस वक्त आधा यूरोप इसकी वजह से तबाह हुआ। शोहरत की वजह से लोगों में पोर्नोग्राफी को लेकर काफी दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। इस दिलचस्पी की वजह से लोग पोर्न एडिक्ट हो चुके थे। उस वक्त पोर्न एक वबा की तरह फैली, जिसकी वजह से इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यूरोप ने इसकी किताबें, नॉवेल्स और ड्राइंग्स पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी। पाबंदी के बाद यूरोप दोबारा न्यूट्रल तो हो गया था, लेकिन 17th सेंचुरी में दोबारा पोर्नोग्राफी ने जोर पकड़ा, बल्कि सोच समझकर पोर्नोग्राफी को आम किया गया। इसके बारे में तफसीलन वीडियो बनाऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।